गौसे आजम की तकरीर जब होती थी, जैसा सुनने की आवाज पास वालों को आती थी वैसे ही दूर वालों को आती थी, और ऐसा खिताबे नायाब होता था पीराने पीर हजरत गौसे आजम दस्तगीर का, खुदा की कसम के लाशें उठती थी, लोगों पे कैफियत तारी हो जाती थी, ऐसा खिताब होता था। जबकि हुजूर को सुनने वालों ने नहीं देखा, और आज भी जो वाकयतन उनके रास्ते पर हैं, बेशक अमली कमजोरियां हैं, मगर दिल की गहराई के साथ आमिना के लाल का तस्करा हो जाए तो वजद तारी हो जाता। हालांकि हुजूर को हमने देखा नहीं, आपने देखा नहीं, तो यहीं से ये बात समझ में आती है कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा बिन देखे है दीदार का आलम। आज हम बैठे हैं, ये नहीं कह सकते कि आने वाला जो सूरज उगेगा निकलेगा वो हमारे नसीब में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, ये जिंदगी है। मैं हजरत सैयद शाहिद मियाँ जो हजरत के वाली साहब उर्फ कल्लू मियाँ नव्वरल्लाहु मरक़दा, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बड़ी मोहब्बत हमारे साथ उनकी थी और बड़ा एक देरीना भी और गहरा भी ताल्लुक़ था। आज वह हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनकी यादगार के तौर पर उनकी आल औलाद है। और मैं उस रोज़ तीजे के प्रोग्राम में आया था, तब भी मैंने फैसल भाई से कहा था कि अपने बच्चों को बेहतरीन आलिम दीन बनाइए और उनको पढ़ा लिखा करके इतना काबिल बनाइए कि माशाल्लाह एक तरफ नसब के नूर से चमके, दूसरी तरफ इल्म के नूर से चमके। सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे इस मशवरे पर ज़रूर अमल किया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत मिलनसार खुश अखलाक थे हज़रत सैयद कल्लू मियाँ साहब, और खैर भाई एक दिन सबको दुनिया से जाना है। मौत पे बात आ गई तो ये बात सुन लो, फिर इंशाल्लाह जहाँ पे तकरीर चल रही थी वहीं से तकरीर करूँगा। मैं चेहलुम के प्रोग्राम पे भी नहीं आ पाया, चूँकि मुझे बाद में इत्तला हुई तो मजबूरी रही मेरी, वरना मैं ज़रूर आता। मौत का मामला ऐसा है कि एक बुज़ुर्ग ने अपने मुरीदों से ये सवाल किया कि कितना डिस्टेंस है ज़िंदगी और मौत में। तो उन्होंने कहा, हज़रत फजर की नमाज पढ़ ली तो ये नहीं पता कि ज़ोहर की नमाज मिलेगी या उससे पहले अपनी ही नमाज जनाजा पढ़ दी जाएगी। कितना अच्छा जवाब था कि नहीं था, कि ज़ोहर की नमाज का नहीं पता फजर के बाद। हज़रत ने इरशाद फरमाया कि जवाब सही नहीं है तुम्हारा, कई घंटे का डिस्टेंस और फासला लेकर के चल रहे हो आप, इतनी दूर थोड़ी है जिंदगी। वो तो उनके मुरीद थे जो इतना अच्छा जवाब दिया। हम और आप जैसे होते तो कम से कम 60-70 साल की तो बात करते कि 10 साल हो गए साहब, 80 साल होने तक का नहीं पता। 80 साल हो भी जाते तो 80 और जोड़ते हम और आप जैसे होते। मैं तो अपने आप को भी कह रहा हूँ, इन्हीं लंबी उम्मीदों ने तबाह बर्बाद किया हम लोगों को। उन्होंने फरमाया कोई और जवाब दे। दूसरे साहब खड़े हुए, कहा हजरत मैं तो ये समझता हूँ कि जोहर पढ़ ली, असर का नहीं पता, हो सकता है असर से पहले अपनी ही नमाज पढ़ दी जाए, नमाज जनाजा। कहा नहीं, जवाब तुम्हारा भी सही नहीं है। एक साहब ने कहा असर पढ़ ली, मगरिब तक का नहीं पता, मगरिब से असर का फासला कितना होता है। और असर की नमाज से मुझे याद आया, एक बुजुर्ग ने लिखा है अपनी किताब में कि जब आपके दाढ़ी और बाल और सर के बाल सफेद हो जाएं तो फिर ये समझो कि आपकी जिंदगी की असर हो गई है, मगरिब में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अब तो A to Z सारे बाल भी सफेद हो जाएं तो कहाँ है जहन इस तरफ कि जिसने हमारा ढांचा ही तब्दील करके रख दिया। अब कितने मेहंदी लगा लो मगर हो तो बूढ़े ही गए। खिजाब लगा लो, बैल के सींग काट दो तो जवान थोड़ी हो जाएगा। कहते हैं कि अब मगरिब में ज्यादा वक्त नहीं है, असर हो गई आपकी। हजरत ने कहा कि
आपका जवाब भी सही नहीं है। एक साहब खड़े हुए, उन्होंने सबसे अच्छा जवाब दिया। कहा हजरत मौत और जिंदगी में सिर्फ इतना ही फासला है, नमाज की जैसे नियत बांधी तो ये नहीं पता सलाम फिरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितना अच्छा जवाब था, बोलो था। लेकिन यार वो पीर थे वाकई में, बाअमल, शरीयत पर अमल करने वाले, पाबंदे सौम व सलात। कहा जवाब आपका बनिस्बत दूसरों के बेहतर है, सही आपका भी नहीं है। तो सबने कहा हुजूर फिर आप ही बताएं मौत और जिंदगी में कितना फासला है। अब सुनो, उन्होंने जो बताया खुदा की कसम सच्चाई यही है। उन्होंने जो मौत और जिंदगी में डिस्टेंस, फासला बताया, कितनी दूर है मौत जिंदगी से, सांस आ रही है कितनी देर में आ सकती है मौत, जो उन्होंने जवाब दिया अल्लाह की कसम यही जवाब सही है इसका। मगर अफसोस ये है कि ये जवाब हमारे जहनों में बैठ नहीं पाता। लाश उठाते हैं, दफनाते हैं, थोड़ी देर असर रहता, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं हम लोग। हालांकि जानते हैं कि ये बंदा कल तक हमारे पास में बैठता था, हमसे बातें करता था, उसकी जगह हमें भी तो मौत आ सकती थी। मगर कुदरत ने हमें, अल्लाह पाक ने हमें मोहलत दी है। इस मोहलत को भुनाने की जरूरत है, लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। यही वजह है जब आदमी मर के कब्रिस्तान में जाता है, उसके मुताल्लिकीन की अरवाह जब उससे मुलाकात करती हैं तो उसको एहसास दिलाती हैं कि हमारा जनाजा उठाने के बाद तो तुम्हें होश आ जाना चाहिए था। बेशक अगर बाप होता है तो वो बेटे से कहता है क्या हमें दफनाने के बाद भी तूने होश के नाखून नहीं लिए, क्या तुझे फिर भी अकल नहीं आई। अगर भाई होता है तो भाई से कहता है, माँ होती है तो बेटी से, बेटा से कहती है कि हमें जेरे जमीन सुलाने के बाद भी तुम लापरवाहियों ही की नजर हो गए, गफलतों ही की नजर हो गए। एक कब्रिस्तान की दीवार पे लिखा हुआ था, मंजिल तेरी यही थी, उम्र गुजर गई यहाँ आते आते, कितने गाफिल हैं दुनिया वाले, दफना गए तुझे जाते जाते। अल्लाह अल्लाह। हयात नगर में जितनी पॉपुलेशन, आबादी जिंदों की है उससे 10 गुना ज्यादा, बल्कि हो सकता है इससे भी ज्यादा यहाँ की आबादी तो कब्रिस्तान में जाके सो चुकी। तो ये बताओ आबादी कौन सी हुई और मुसाफिर खाना कौन सा हुआ। आबादी उसी को तो कहते हैं जहाँ आदमी जाए तो वापस ना आए। ये आबादी कहाँ है दुनिया, ये तो मुसाफिर खाना है। कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, कोई 120 साल, और कोई साहब 20 साल सिर्फ, कोई 15 साल, और कोई वो भी है कि दुनिया में बेचारे के नसीब में एक ही सांस लिखी हुई है, और कोई वो भी है कि सांस कोई लिखी हुई नहीं है। उसने दुनिया में आंखें खोली तो सांस ही नहीं आया उसे। तो कोई है जिसके दस्ते कुदरत में हमारा सबका रिमोट है, रिमोट कंट्रोल, कोई ताकत है। उसने कुरान में कहा, या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ए जिन्नात और इंसानों के गिरोह, अगर निकल सकते हो तो निकल के दिखाओ, जमीन और आसमान के किनारों से निकल के दिखाओ। यानी इतनी ताकत भी अगर तुम्हारे पास है कि तुम जमीन और आसमान की बाउंड्री को क्रॉस कर जाओ, अल्लाह कहता कहीं पर भी चले जाओ, हमारी कुदरत से बाहर नहीं जा सकते। बेशक बेशक कहीं भी जाओगे हम, पहली बात तो ये कुदरत से बाहर की चीज है तुम्हारे। आसमान के किनारे क्या क्रॉस करोगे, जमीन की बाउंड्री से निकल के दिखाओ। बोलो, जोर से बोलो। कितनी ही तरक्की कर जाओ, आसमान के किनारे तो छोड़ो आप। कितना बड़ा है आसमान, अल्लाह जाने कितना बड़ा है। सूरज जमीन से बड़ा है भैया, और सूरज कैसे लगता है आसमान के मुकाबले में, जबकि सूरज जमीन से बड़ा है। तो कितना बड़ा होगा आसमान। और खुदा फिर भी कह रहा है, ए जिन्नात तुम भी और इंसानों तुम भी निकल के दिखाओ जमीन की और आसमान की बाउंड्री से। निकल भी जाओ तब भी हमारी ही कुदरत पाओगे जहां जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक खुदा की कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है। उसकी ताकत ही असल ताकत है।
इंसानों की ताकत तो वक्त के लिए होती है, वो उसी में बावला हो जाता है। किसी को 5 साल के लिए मिल गई, किसी को 10 साल के लिए, मैं कहूँ किसी को जिंदगी भर के लिए भी मिल गई, तो फिर भी तो जिंदगी का एंड है ना। सही बात। ऊंचा बोलो, फिर भी तो एंड है ना। मैंने तो तकरीरों में ये बात समझाई है उन लोगों को जिनको संवैधानिक कुर्सियां मिली हुई हैं, जो बड़े बड़े पदों पे बैठ के नाइंसाफी करते हैं, मजलूमों की बद्दुआएं लेते हैं, कमजोरों के खिलाफ फैसले करते हैं और अवाम जनता का खून पी चूसते हैं। वो छोटे से लेके ऊपर तक हो, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, कोई भी हो, अगर वो नाइंसाफी करता है और वो ये समझता है कि मेरी पावर ऑलवेज, माई पावर इज ऑलवेज, किसी की पावर ऑलवेज नहीं है। अगर ऑलवेज और हमेशा किसी की पावर है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर है जिसने तुझे पैदा किया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे ये ऑलवेज और हमेशा की पावर समझने की गलती पहले भी बहुतों ने की है। आज जो कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बेचारे कुछ है ही नहीं, वो कुछ थे तो अरे जाहिर में ही सही, मगर वो उनके खिलाफ तो अपोजिशन भी नहीं होता था, वो तो 1 मैन आर्मी होते थे। जो कह दिया वो कानून। नमरूद पूरी दुनिया पे हुकूमत थी। रब मोहलत देता है, हकीकत में ताकत किसी को नहीं देता है। सही बात। उसने मोहलत दी, वो तो कुरान में भी उसने काम लाई तो लिल्लज़ीना कफरू, मैं मोहलत देता हूँ, मगर उसने ये थोड़ी कहा कि मोहलत लेता नहीं। सुम्मा अखज़्तुहुम, अल्लाह कहता फिर पकड़ता भी हूँ। बेशक बेशक। अरे लब खोलो, जोर से बोलो जरा, सुभान अल्लाह। अल्लाह फिर ये सुम्मा का लफ्ज है, फ़अख़ज़्तुहुम नहीं है फौरन पकड़ता हूँ, ये नहीं कहा अल्लाह ने, थोड़ी मोहलत देता हूँ। हाय हाय हाय। तो जब जालिम को जुल्म करते हुए देखो, सोचो मोहलत जोन में है, मोहलत वाले पीरियड में है। सुम्मा अख़ज़्तुहुम, अभी मरहला बाकी। अल्लाह कहता फिर पकड़ता हूँ। और नमरूद को जब पकड़ा खुदा के गजब ने, जो अकड़ा खुदा के गजब ने उसे जरूर पकड़ा। और कैसा पकड़ा? फरिश्तों के जरिए से उसका काम अंजाम तक नहीं पहुंचवाया ना, विकलांग मच्छर के जरिए। हाय 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 हाय। बोलो जरा जोर से बोलो, किसके जरिए? विकलांग मच्छर के जरिए। अल्लाह ने उसको उसकी औकात दिखाई कि तेरी हैसियत विकलांग मच्छर के बराबर भी नहीं है। तू खुद को खुदा कहलवाता था, अरे सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। सुभान अल्लाह। शद्दाद ने जन्नत बनवाई, 12 साल लगे। टॉप के उस जमाने के जो राजगिरी का काम करते थे, बुलाया। 12 साल के बाद जब अपनी बनाई हुई जन्नत को देखने गया, दरवाजे के पास ही पहुंचा था, आ गए हजरत मलकुल मौत। ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था, कल तक खुद को खुदा कहलवा रहा था, मगर जब हकीकत सामने आई, ये है इंसान, हजरत इंसान ये है, हाथ जोड़ के कि इतना तो करो जो देख लूं। तो उन्होंने कहा इतना टाइम कहाँ हमारे पास, हाय हाय हाय। इतना टाइम कि यहाँ से वहां तक जाने का, घोड़े से उतरने का टाइम नहीं है तेरे पास। कहानी खत्म हो गई है। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पे, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पे। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। मूसा के मकाबिल में जब आ गया कारून, पाई गुरूर की सज़ा मारा गया मलऊन।
हुक्मे खुदा से धरती फटी और धंस गया। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, होता है क्या ये देखिए फिर मर्ज़ी खुदा। जलते हुए अंगारों को गुलजार कर दिया। मेरे साथ आप भी पढ़े, झूम के ईमान मजबूत होगा इंशाअल्लाह। पढ़े सारे लोग। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। देखो इन बातों को सुनो इंशाअल्लाह, मायूसियों के अंधेरों में ना उम्मीद की किरण निकलती हुई महसूस होगी। सुभान अल्लाह। ऐसा लगेगा कि आज तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत कुछ पहले हो चुका है, फिर भी फाइनली नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़े सारे लोग। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रज़ा से जहर भी बन जाता है दवा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो मन तशा। वाह वाह। बात यहाँ से निकली, मैं ये बता रहा था, बुजुर्ग ने कहा आप सबने मौत को अपने अपने तौर पे समझा। किसी ने कहा ज़ोहर पढ़ ली, असर का नहीं पता। किसी ने कहा असर पढ़ ली, मगरिब का नहीं पता। किसी ने कहा मगरिब पढ़ ली, इशा का नहीं पता। आखिर में एक साहब ने कहा नमाज की नियत बांधी, सलाम फेरने का नहीं पता। कहा बेटा तुम्हारा जवाब औरों के बनिस्बत बेहतर है, मगर सही तुम्हारा जवाब भी नहीं है। वाह 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 वाह। यहीं से तो बात निकली थी। जी जी। सबने कहा हुजूर फिर आप ही बताएं सही जवाब क्या है। मौत और जिंदगी में कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है, क्या समझना चाहिए, मौत को कितनी दूर समझना चाहिए। हयात नगर के मेरे दीनी भाइयों, उस बुजुर्ग की बातों को अपने जहन की डायरी में नोट कर लेना। हजरत ने फरमाया मौत और जिंदगी में सिर्फ इतना ही फासला है कि एक तरफ सलाम फेरा, ये नहीं पता दूसरी तरफ मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस यही जिंदगी है। क्या नतीजा निकला? मौत और जिंदगी में सिर्फ एक सांस का फासला होता है, सिर्फ एक सांस। जोर से बोलिए, सिर्फ एक सांस। अब तुम 40 साल समझ लो, 80 साल समझ लो, 180 साल समझ लो, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस रात में आप सोए हुए हो नहीं पता कि यही रात हमें कब्र की रात तक ले जाएगी नहीं ले जाएगी, अल्लाह पाक बेहतर जाने। लेकिन जो अच्छे काम करके जाते हैं, लोगों के काम आके जाते हैं, उन्हें दुनिया याद रखती है। जैसे आज हम हजरत के वालिद माजिद का तस्करा कर रहे हैं, कितना भारी जनाजा हुआ था, बोलो नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? ऐसा थोड़ी नहीं था कि प्रचार किया गया हो, कहा गया हो, नहीं, दीवानों की भीड़ खुद ब खुद आ गई थी, मोहब्बत करने वालों की भीड़ खुद ब खुद आ गई थी। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अच्छे काम करके जाओगे, बुजुर्गों का सिर्फ नारा ना लगाओ, उनका तरीका भी अपना, उनका। और बाकी जो मैंने जहाँ से बात शुरू की थी मैं भूला नहीं हूँ। रही बात हमारे हुजूर की, तो खुदा की कसम सच्ची बात वही है
जो आला हजरत ने कही है, सुभान अल्लाह। और अपनी तरफ से नहीं, जो कुरान और सुन्नत से साबित है कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी, चर्चा तेरा, आवाज तो आए, न मिटा है न मिटेगा कभी, चर्चा तेरा, सबसे आला व औला। हमारा नबी। झूम के पढ़े सारे लोग, सबसे आला व औला, सबसे बाला व आला, हमारा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, हमारा नबी। वाह वाह। और रसूलों से आला, हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली ही कनकेला, वाह वाह। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। हमारा नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। और एक बात और सुनो भाई, हयात नगर के दीनी भाइयों, एक बात और सुनो, हुजूर पे जो किताब नाजिल हुई कुरान पाक, गूगल पे सर्च करना यहाँ से जाने के बाद, और गूगल पे भी सर्च करो मत करो, मगर फैक्ट और रियलिटी और सच्चाई यही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी जाती है, लबों से लगाई जाती है, चूमी जाती है, जिसकी तरफ लोग मोहब्बत से देखते हैं, उस किताब का नाम है कुरान मजीद। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज आए, उस किताब का नाम है कुरान मजीद। सुभान उस किताब का नाम है कुरान मजीद। कितनी बकवास कर लें दुनिया में लोग, कितनी बकवास कर ले। एक बकवास करने वाला था नहीं वो, जिसने कहा था 26 आयतें निकालो माज़मा, कहा था नहीं मरदूद ने एक ने, क्या हाल हो गया उसका, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पे जुर्माना लगाया। यानी ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और ये कोई नई बात थोड़ी है। हाफिज अब्दुल कय्यूम साहब, जब कुरान नाजिल हो रहा था, हुजूर दुनिया में हयाते ज़ाहिरी के साथ थे, तब भी तो मक्का वाले मीटिंग करते थे, जंग से मुकाबला करते थे, गालियां देते थे, लड़ते थे, मगर कुरान से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। कुरान ने तो यहां तक चैलेंज कर लिया, सुनो तुम्हारा सीना चौड़ा होगा, सुनो यार, नहीं सुना है तो सुनो, और सुना हुआ होगा तो इंशाल्लाह ईमान और मजबूत होगा। 15वें पारे में तो मेरे रब ने यहां तक ऐलान कर दिया, कुल्ला इनी जित्तमातिल इंसु वल जिन्न अला अन यअतू, हुजूर ऐलान कर दो, मेरे महबूब ऐलान कर दो, जिन्नात और इंसान दोनों जमा हो जाएं, यानी जिन भी और इंसान भी दोनों, वो लेके आए कुरान की तरह किताब। बेशक। सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात को भी ले आओ, क्योंकि जिन्नात में भी तो शयातीन होते हैं ना, और जिन्नात से संपर्क भी होता है। अरे भाई हाँ हाँ, जिन्नात से भी संपर्क होता है, अगरचे मेरा नहीं हुआ है, आपका भी नहीं हुआ होगा, मगर संपर्क हो जाता है। शयातीन सिफत इंसानों का शयातीन से होता है, वो जो नेक होते हैं उनका नेकों से होता है, और जो बुरे भी होते हैं उनका भी इलाज कर देते हैं अच्छे लोग। जिसके कहीं जिन्ना उतरते हो वो मखदूम सिमना की बारगाह में जाए, इंशाल्लाह उतर जाएंगे। सुभान अल्लाह। हाँ भाई, ये कोई मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, जिन्नात का वजूद है, कुरान में पूरी सूरत मौजूद है जिसका नाम है सूरह जिन। तो कुरान कह रहा है कि जिन्नात और इंसान दोनों जमा हो जाएं, लाएं कुरान की तरह किताब। नहीं था जवाब। एक दफा की बात सुनो, मीटिंग हुई उन लोगों की, तो अबू जहल, उतबा, उतैबा, शैबा, उमैया, अखनस बिन शरीक, बड़े बड़े जितने भी इनके सब थे, गुरु घंटाल, सबने कहा यार ये अब्दुल्ला के बेटे हमें चैलेंज करते हैं कुरान के मुकाबले में, मतलब ये कहते हैं कि कुरान अगर अल्लाह का कलाम नहीं है, इंसान का है, तो तुम भी इंसान हो, एक दो नहीं सब मिलकर मेहनत करो, इसकी तरह तुम भी लाओ। और कुरान ने तो यहाँ तक का एक सूरत लेके आ जाओ, बोलो जोर से बोलो जरा,
एक सूरत लेके आ जाओ, चलो पूरा कुरान नहीं ला सकते तो एक सूरत ले आओ, 10 आयतें ले आओ, एक आयत ले आओ, वो ना ला पाए एक लफ्ज भी। हाय हाय हाय। तो ये चलें 1400 साल के बाद मुकाबला करने के लिए 26 आए। अब वो उनके जो पढ़े लिखे लोग थे ना, पढ़े लिखे का मतलब जो जानकार थे, अरबी जबान के ग्रामर अरबी जबान की गहराई जानते थे, गिराई जानते थे, बलागत जानते थे, फसाहत जानते थे, कौन सी बात को कैसे कहा जाना वो जानते थे। भैया वो पढ़े लिखे लोग थे, जाहिल नहीं थे वो अपने अलावा दूसरों को आजमी कहते थे। आजमी का मतलब गूंगे, यानी उन्हें अपनी फसाहत पर, अपनी जबान पर इतना घमंड था कि वो दूसरों को गूंगा समझते थे। उन्हें गूंगा बना दिया कुरान ने। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हालांकि मेरे हुजूर उम्मी थे, किसी पे पढ़े नहीं। और उम्मी का वो माना नहीं है जो तुमने सुना होगा पिछले दिनों में एक साहब से, उनसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई। उम्मी का मतलब ये नहीं है कि हुजूर बेपढ़े लिखे थे। उम्मी का मतलब ये है कि हुजूर ने किसी इंसान पे नहीं पढ़ा, रहमान पे पढ़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये मतलब है उम्मी का। जी जी। ये नहीं है कि हुजूर लिखना भी नहीं जानते थे, पढ़ना भी जानते थे, पढ़ना भी नहीं जानते थे। अरे उनसे ज्यादा ना कोई लिखना जानता है ना कोई पढ़ना जानता है। बेशक बेशक। उनकी शान ये है अर्रहमान अल्लमल कुरान, उन्हें रहमान ने कुरान सिखाया है। तुझे तेरा उस्ताद कुरान सिखा दे तो कहता मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूँ, अरे मुस्तफा को तो रहमान ने कुरान सिखाया। हाय हाय, वाह वाह वाह। लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। उम्मी का मतलब ये वो नहीं कि वो जानते ही नहीं थे, अरे इंसान पे नहीं पढ़ा। अल्लाह नहीं चाहता था कोई इंसान मेरे महबूब का उस्ताद बने, वो तो सबके उस्ताद बनने आए थे। उनका उस्ताद कौन बनता? अरे बोलो, जोर से बोलो जरा। है उनकी शान, तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। वाह वाह वाह। हुजूर सहाबा के सामने हुजूर की तारीफ बयान कर रहे हैं। हसन बिन साबित, जिस पे इजमा है, हुजूर भी मौजूद है, सहाबा भी मौजूद है। क्या कहा था उन्होंने? व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी। मौलाना मुबश्शिर साहब, ये व अहसना भी पढ़ा जा सकता है, व अहसनु भी पढ़ा जा सकता है, यानी जम्मा भी पढ़ा जा सकता है और जबर भी पढ़ा जा सकता है। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी। हुजूर तशरीफ फरमा है, सहाबा भी हैं। और हसन बिन साबित कह रहे हैं हुजूर आप जैसा मेरी आंख ने कभी नहीं देखा। वाह वाह वाह। यार ईमान वाले हो तो ईमान वालों की तरह बोलिए ना जरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मैं आपको हदीस से बता रहा हूँ यार, हुजूर जैसा कोई नहीं है, सहाबी का अकीदा है और हुजूर के सामने बयान किया जा रहा है। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, मेरी आंख ने हुजूर जैसा, हुजूर आप जैसा किसी को नहीं देखा। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, हुजूर देखती कैसे मेरी आंखें, आप जैसा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब भी लोग कहेंगे हुजूर हमारी तरह, अब भी किसी की हिम्मत है, सहाबी हुजूर के सामने कह रहे हैं खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। ए महबूब, तुम्हें हर ऐब से पाक करके पैदा किया गया, बेशक बेशक, बेऐब पैदा किया गया है। अरे इसीलिए तो रजा का कलम चला है, और कलम ऐसे चला है, कलम चले हुए 100 साल से ज्यादा हो गए, मगर दिलो दिमाग में उनकी मोहब्बत रचा बसा दी है। हुजूर के ऐसे कसाइद पढ़े, ऐसी नातें पढ़ी कि बर्रे सगीर को छोड़िए पूरी दुनिया में उनके अशार को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जबानों में तर्जुमा करके पढ़ा जा रहा है। जिसके सामने पढ़ो वो आश आश कहे उठता है, हुजूर की मोहब्बत में माहिए बेआब की तरह तड़पने लगता है। मेरे रजा का कलम चलता है, सरवर कहूँ के माली को, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा, खल्क का आका। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसल मदद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।